हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। सबसे पहले आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ के एग्जाम्पल को कवर करेंगे। बोलोगे सर आपने तो पैराग्राफ बताया नहीं, ये होता क्या है, आप सीधा एग्जाम्पल पे चले गए। तो रुको बेटा, ऑलरेडी मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ आपको समझा रखा है। उसमें जो भी हम फंक्शनल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो भी बता रखा है। सारे के सारी चीज़ों को मैंने कवर कर रखा है एक वीडियो में। वो मैं आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। साथ साथ में एक पंचिंग लाइन वाली वीडियो भी मैंने बनाई थी बोर्ड एग्ज़ाम के जस्ट करीब करीब में, उसकी भी मैं लिंक दे रहा हूँ, वो भी जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय योर स्कूल ऑन हाउ मैनी चिल्ड्रेन वॉक डाउन टू स्कूल, हाउ मैनी यूज देयर ओन ट्रांसपोर्ट, हाउ मैनी यूज द स्कूल बस एंड हाउ मैनी कम इन प्राइवेट वैन्स। यानी एक सर्वे किया गया तुम्हारे स्कूल से, ठीक है, और उस सर्वे में क्या किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया कि आखिर बच्चे जो हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो पैदल आते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपना ट्रांसपोर्ट खुद का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल बस का यूज़ करते हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट वैन से आते हैं। ठीक है, द फाइंडिंग्स आर गिवन बिलो। बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन बिलो राइट अ पैराग्राफ एनालाइजिंग द information of preference of private vans to school buses. Think of reason for this preference by some parents. It is more convenient and safer. तो देखो ये जो पूरा का पूरा पाई चार्ट दिख रहा है ना, ये पाई चार्ट एक तरह का डेटा है तुम्हारे पास। ठीक है, ध्यान से समझना। जिस दिन ना तुम इस चीज़ को समझ गए कि यहाँ पे क्या दिया गया, उस दिन से ना तुम्हें एनालिटिकल पैराग्राफ ना इजीली समझ आने लगेगा। तो ये जितनी भी लाइन ग्राफ्स होती हैं, पाई चार्ट्स होती हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जस्ट डेटा होते हैं। ठीक है, इन डेटा को तुम्हें क्या करना है, एनालाइज करना है। जरा इस लाइन को देखो, ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर के मार्किंग स्कीम में दिया हुआ लाइन है कि एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन और समराइजेशन ऑफ द क्यूज। क्यूज का मतलब होता है हिंट्स, बट एनालिसिस एंड रेशनलाइजेशन ऑफ द इनपुट्स टुवर्ड्स अ रिस्पॉन्स यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। यानी तुम्हें वहाँ पे रिस्पॉन्स भी देना है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का भी यूज़ करना है, ठीक है, और इनपुट्स बतानी है, उसको एनालिसिस करना है। ये नहीं कि यहाँ पे क्या 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 दिया हुआ है वो सिर्फ हम वहाँ पे लिख दें। हमें वहाँ पे समराइजेशन या डिस्क्रिप्शन नहीं देनी, हमें उसे एनालाइज करना है। ठीक है, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरे के पूरे चार्ट में कि प्राइवेट वैन से आने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा है। और इस पैराग्राफ को मैंने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे देखो तुम्हें खुद के ओपिनियन भी देने हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा रीज़न के बारे में सोचने को कहा गया है। देखो, थिंक ऑफ रीजंस, तुम्हें खुद बोला गया है कि तुम रीज़न के बारे में सोचो और बताओ। तो ऑब्वियसली हम सभी को यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो किसी को मोर कन्वीनियंट मानते हैं और सेफर मानते हैं, इसीलिए वो इस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं। और वो क्या है इसमें, प्राइवेट वैन। अब इसको हम पूरा लिखेंगे कैसे वो देखो, ये मैंने यहाँ पे रख लिया ताकि मैं तुम लोगों को समझा सकूँ। तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ है। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे हेडिंग नहीं डाला है, कुछ तो मिसिंग लग रहा है। सर हमने बहुत सारे बुक्स में हेडिंग देखा है, आपने यहाँ पे हेडिंग क्यों नहीं डाला है? तो बेटा इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये देखो कुछ कटिंग्स मैंने मार्किंग स्कीम से लगा रखी है। तो मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई कहता है, सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में किसी भी जगह पर हेडिंग का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, अगर जो ऑफिशियल सीबीएसई की वेबसाइट्स है ना वहाँ पे जाके आप चेक करना, किसी में भी हेडिंग का यूज़ नहीं किया गया है। दूसरी बात, कहीं भी लाइंस के बीच में लाइंस नहीं छोड़ी गई हैं। यानी ये एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ में हम लाइंस नहीं छोड़ते। अगर लाइंस हम छोड़ते हैं तो वो ऐसे बन जाता है। हाँ, हो सकता है कि जो वीडियो आप शुरू में देखने जाओगे, जो मैंने पहले बता रखा है, उसमें मैंने लाइन छोड़ दिया था, लेकिन इस मार्किंग स्कीम को देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि वहाँ पे लाइन नहीं छोड़नी है, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट हम लोग इसको देखते हैं। अब जो स्टार्टिंग लाइन होता है उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, द गिवन पाई चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड बाय अ स्कूल डैट। अब सबसे पहले तो ये सर्वे था, ठीक है, तो इस सर्वे का ये सर्वे नहीं है, सॉरी, ये सर्वे का रिजल्ट है। जो तुम्हारे पास ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये डेटा उस सर्वे का रिजल्ट है। तो तुमने वही तो बोला है कि ये पाई चार्ट तुम्हें क्या शो कर रहा है, द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड बाय अ स्कूल। अब ये क्या रिवील कर रहा है, अब देखो अगर तुम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है
survey was conducted by school on how many children walk down to school, how many use their own transport, how many use the school bus। तो तुम ये लाइन ना एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकते, जबकि बहुत सारे ऐसे एनालिटिकल पैराग्राफ होते हैं जिसमें एग्जैक्टली तुम्हारा जो फर्स्ट लाइन होता है ना वो तुम उठा के लिख सकते हो, लेकिन इस वाले में मत लिखना, सुनने में बड़ा खराब लगेगा, पढ़ने में भी बहुत खराब लगेगा। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, एन इंटरेस्टिंग ट्रेंड इन ट्रांसपोर्टेशन प्रेफरेंस एमंग स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के बीच में ट्रांसपोर्ट की प्रेफरेंस क्या है, कौन सा स्टूडेंट क्या चूज़ करता है, वही तुम यहाँ पे बताया गया है ना। द फाइंडिंग्स आर डिफरेंट, हम देख सकते हैं कि जो हमें मिला है रिजल्ट वो सब अलग अलग है। अब यहाँ से हमारा देखो ये येलोइश कलर जो मैंने कर रखा है ये हमारा फंक्शनल लैंग्वेज है, ठीक है, फंक्शनल लैंग्वेज है किस चीज़ का भाई, ये फंक्शनल लैंग्वेज है पाई चार्ट का। तो सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी तुम पाई चार्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, चाहे तो हायर से लोअर की ओर जाओ या लोअर से हायर की ओर जाओ, मैं तो हमेशा सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि बेटा तुम हायर से लोअर की ओर जाओ। तो मैंने देखो सबसे पहले प्राइवेट वैन को ही चूज़ कर लिया। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाई प्राइवेट वैन्स एंड इट इज़ 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स टेकन इन द सर्वे, यानी जितने स्टूडेंट्स को सर्वे में लिया गया था उस टोटल स्टूडेंट्स का ये पूरा का पूरा 30% है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड मैं छोड़ दिया हूँ, तुम लोग चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हो, इट इज़ सिग्निफिकेंटली, FICANTLY, ओके, इट इज़ सिग्निफिकेंटली 30%। तो जो भी सबसे ज़्यादा होता है ना उसके आगे सिग्निफिकेंटली डाल देना, इससे क्या होगा, एक फंक्शनल लैंग्वेज और बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा फंक्शनल लैंग्वेज बढ़ेगा समझ लो मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। इट इज़ 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स टेकन इन द सर्वे। अब इसी को मैंने कंपेयर कर दिया किससे, मुझे अलग अलग कंपैरिजन से बचना था तो मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली कंपेयर कर दिया, विच इज़ मोर देन दोज यूजिंग द स्कूल बस एट 16%। तो ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी डेटा छूटना नहीं चाहिए, 30% लिखा है तो मैं 30% मेंशन करना है, 16% लिखा हुआ है तो मैं 16% भी मेंशन करना है। द चॉइस माइट बी बिकॉज प्राइवेट वैन्स ऑफर मोर कन्वीनियंस एंड सेफ्टी। हम सभी को पता है कि प्राइवेट वैन क्या होता है, ज़्यादा कन्वीनियंस होता है ना, सॉरी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और साथ साथ में सेफ भी होता है। दे कैन पिक अप एंड ड्रॉप ऑफ स्टूडेंट्स एट स्पेसिफिक लोकेशंस एंड टाइम्स मेकिंग इट मोर फ्लेक्सिबल देन द फिक्स्ड रूट्स ऑफ स्कूल बसेस। स्कूल बसेस का क्या होता है, फिक्स रूट होता है, ठीक है, वो बच्चों को घर से पिकअप नहीं करता, वो मेन रूट पे बच्चों को आना पड़ता है और वहाँ से पिकअप करता है। लेकिन प्राइवेट वैन का एक यहाँ पे क्या एडवांटेज है कि वो घर घर आके पिकअप करके जाता है। स्टूडेंट्स हु यूज़ पब्लिक एंड देयर ओन ट्रांसपोर्ट, अब देखो यहाँ पे मैंने इन दोनों को चूज़ किया है, ये 15 और 15, सबसे पहले देखो सबसे बड़ा फिर उससे छोटा और उसके बाद ये दोनों सेम सेम था, तो सेम सेम को मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट्स हु यूज़ पब्लिक एंड देयर ओन ट्रांसपोर्ट हैव द सेम परसेंटेज एंड दैट इज़ 15%, ओके। एज लो एज, जो सबसे लास्ट वाला होता है उसके लिए तुम लगा सकते हो एज लो एज, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा फंक्शनल लैंग्वेज है। एज हाई एज भी लगा सकते हो जो सबसे ज़्यादा है, एज मैनी एज लगा सकते हो जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो एज लो एज 10% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रीफर टू वॉक डाउन टू स्कूल, तो 10% ऐसे भी बच्चे हैं जो चलकर स्कूल जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे प्रीफर वर्ड डाला मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ पसंद करते हैं। तुम चाहो तो यहाँ पे ऑप्ट वर्ड भी डाल सकते हो, ऑप्ट का मतलब क्या होता है, चूज, चुनना। ओवरऑल हमने पूरे के पूरे इस डेटा में क्या देखा, पूरा का पूरा जो चार्ट है वो हमें क्या बता रहा है, द डेटा हाईलाइट्स हाउ फैक्टर्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेफ्टी इन्फ्लुएंस पेरेंट्स टू चूज प्राइवेट वैन्स ओवर द स्कूल बस फॉर देयर चिल्ड्रेंस ट्रांसपोर्टेशन। यानी जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन है, एक तो है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है सेफ्टी। इन दोनों के वजह से ही, यानी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे हम कन्वीनियंस भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लोगों का जो कन्वीनियंस है, सेफ्टी है, वो इन्फ्लुएंस करता है पेरेंट्स को कि वो प्राइवेट वैन्स को ही चूज़ करते हैं, इसीलिए तो इसकी परसेंटेज 30% है ना, ठीक है। चलो समझ में आ गया, आई होप कि ये पाई चार्ट का जो एग्जाम्पल है वो तुम लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। और कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। ये तो एक पाई चार्ट वाला है, बाकी अलग अलग तरह के भी एनालिटिकल पैराग्राफ्स मैं देख रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं उन सबको भी धीरे धीरे करके ऐसे ब्रेक डाउन करूँगा और तुम लोगों को सिखाऊंगा। हाँ, ये जो पूरा पैराग्राफ है वो मैंने खुद से लिख रखा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो ईजी दिखेगा। कई बुक्स में ना अलग अलग तरह से आपकी दी होती है,
ठीक है, तो आने वाले वीडियोस के लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।